हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीखेंगे सर्कल चैप्टर का अगला पार्ट। इसके पहले आपको 3 पार्ट पढ़ाए जा चुके हैं सर्कल के, ये 4th पार्ट होगा और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आज इसमें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था, तो उससे रिलेटेड है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी सीखेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। ठीक है, तो आप सब अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। हर क्षेत्र में देखिए, आप कुछ भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जैसा कि आपका इतना आंदोलन चल ही रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि अभी आज ही आपकी एसआई सब इंस्पेक्टर की 9000 से ज़्यादा पोस्ट आए हुए हैं। आप सब बढ़िया से पढ़ाई करिए और फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। मेरे लायक जो भी होगा मैं आपके लिए करता रहूँगा। ठीक है, और अब आगे आपको कंटिन्यूटी से यहाँ पर और भी कुछ क्लासेस और चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, आप परेशान ना हो। चलिए देखते हैं और सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए। तो बोला गया इसमें एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्या कहना चाह रहा है इस प्रश्न में। तो सबसे पहले एक बात यह है, ध्यान दीजिए कि इसमें बोला गया कि एक वृत्त में कोई जीवा है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई। मान लेते हैं एक वृत्त में कोई ऐसी जीवा बनी हुई है और जिसकी लंबाई क्या है, जिसकी लंबाई एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या क्या होगी, अगर हम केंद्र से परिधि को मिला दें, इसको मिला दें, तो ये त्रिज्या है। यानी कि इस जीवा की लंबाई, अगर हम इस जीवा को नाम ए बी देते हैं तो इसकी लंबाई वही होगी जो कि इस त्रिज्या की होगी। तो अगर हम इस केंद्र को अगर यहां से मिलाते तो भी ये भी त्रिज्या होगा। तो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है कि किसी भी वृत्त में केंद्र से परिधि पर कहीं भी हम मिलाते हैं तो ये सब त्रिज्याएं होती है और ये सब बराबर भी होती, चाहे जहां मिलाइए सारी की सारी बराबर होंगी, है ना। ये तो आपको मालूम है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती ही होती हैं। अगर मैं इसको ओ नाम करूं तो ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी तो पहले से बराबर होगा क्योंकि ये त्रिज्या है ना, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, अभी आपको क्वेश्चन तो बहुत इजी लगेगा। इसलिए ये बराबर ही है पहले से ओ ए और ओ बी। और इसने बोल दिया कि जीवा और त्रिज्या भी बराबर है। जीवा हमने ए बी यहां पर माना है ना, जीवा ए बी है, तो ए बी और ओ ए और ओ बी, यानी कि इसका मतलब ओ ए ओ बी पहले से बराबर था और त्रिज्या और जीवा भी बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर है। भाई अगर इसने कहा है कि ये ए बी इस ओ ए यानी त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मतलब ए बी, ओ ए और ओ बी तीनों ही बराबर हुए। जाहिर सी बात है, जब तीनों बराबर हुए तो ये त्रिभुज कैसा बना, ये त्रिभुज बना समबाहु त्रिभुज। जब तीनों उस त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी भुजाएं, तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम नाम देते हैं क्या, समबाहु, जिसकी भुजाएं तीनों बराबर हो, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब ये समबाहु त्रिभुज हुआ, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर। और समबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं तीनों के तीनों कोण भी बराबर होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 60-60 के होते हैं। आपने पढ़ रखा है कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है उसके तीनों कोण भी 60-60 डिग्री के होते हैं और बराबर होते हैं। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट मालूम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां से इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसमें इसने कहा था कि इस जीवा द्वारा निर्मित लघु वृत्तखंड में अंतरित कोण। अब बताइए लघु वृत्तखंड कौन सा होता है। आपको मैंने वृत्तखंड बहुत अच्छे से समझाया था, यहां पर ध्यान दीजिए। वृत्तखंड क्या है, जैसे अगर ये जो जीवा है इसको 2 भागों में बांटती है, जीवा हम खींच देते हैं, ए बी मान लेते हैं इसको। तो इस जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांटा, एक ये नीचे छोटा वाला भाग और एक ये ऊपर बड़ा वाला भाग, है ना। ऊपर वाले भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं, नीचे वाले भाग जो छोटे वाला भाग है इसको लघु वृत्तखंड कहते हैं। अब अगर इसने कहा प्रश्न ने कि जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में कहीं कोई कोण बन रहा हो, जैसे इस प्रकार से कोई कोण बने, तो इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना, ऐसा कुछ बोला गया। अगर वो बोलता कि जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में, तो कहीं ऊपर आप बनाते, ऐसा इसको कहीं बताना होता, इस टाइप का कोण बताना होता, ये दीर्घ वृत्तखंड में बन रहा है। ठीक, तो ऐसा इसका मतलब है। तो मुझे आशा है आप पहले तो इसका मतलब समझ रहे होंगे। अगर आप मतलब समझ रहे हैं तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप कर पाएंगे। देखिए, आपने ये देखा कि जब तीनों ही बराबर हैं तो इसका मतलब जो त्रिभुज इसमें बन रहा, कौन सा त्रिभुज बन रहा, ओ ए बी। ओ ए बी एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला देख रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ओ ए बी एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो, त्रिभुज है।
यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा, अब तो आराम से समझ आ गया। तो इसका मतलब यहां पर बनने वाला कोण भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, इसमें नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं, इतना एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, अगर ये पूछता कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण बताइए तो आप कहते 60 डिग्री, है ना, ये तो आ गया। अगर इसी प्रश्न में होता कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण तो 60 डिग्री आ गया। लेकिन इसने कहा कि जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड में बना कोण बताना है, तो इस चित्र को मैं यहां पर फिर से बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। देखिए आप, यहां पर केंद्र है, ये आपका जीवा था, क्योंकि यहां पर 60 बना है ना, क्योंकि यहां पर 60 डिग्री बना है। आपको ये वाला कोण यहां का बताना है, ये वाला, ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो आप जानते हैं, आपको मैंने एक रूल पढ़ाया कि जो इसमें रूल, आप ध्यान से पहले दोनों रिकॉल करिए, रूल को समझिए। मैंने रूल क्या बताया था कि अगर केंद्र पर कोण बनता है और ऊपर कहीं कोण बनाया गया हो तो ये दोनों कोण में क्या संबंध होता है, केंद्र वाला कोण यहां का डबल होता है, मतलब यहां पर 60 बना है, ठीक है, तो यहां पर अगर 60 बना है तो यहां पर निकालना होता तो 30 आ जाता, लेकिन ऐसा बताना नहीं है। दूसरा मैंने ये भी बताया था, एक नियम ये आपने पढ़ा था कि हाँ, अगर ऐसा कोई, देखिए फिगर, इसको अगर इधर वाला कोण बताना होता है तो क्या होता है, तो ये इसके पीछे जो इधर कोण बनता है इसका आधा होता है, यहां जो कोण बनता है इसका आधा ये वाला होता है। ये रूल मैंने बताया था। तो आप बताइए जरा, अगर यहां 60 बना है तो इधर पूरा कितना होगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त बनता है, ये पूरा 360 का साइकिल होता है, 360, 60 यहां बन गया तो ऊपर बचा कितना, 300 ऊपर बचा, तभी तो पूरा मिलके 360 होगा, और इस 300 का आधा ये आएगा, इसका मतलब ये कितना आएगा, 150 आएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। लघु वृत्तखंड में जो कोण बनेगा वो 150 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप ये समझ गए होंगे कि क्यों 150 आएगा। ठीक है, अब मैं इसको हटाता हूं और आपको बता देता हूं सीधा सीधा, आप इसको 2-3 बातें इसकी समझ लीजिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, समझिए अच्छे से। अब अगर यहां पर ये कोण बन रहा है तो हम वही बोलेंगे कि कोण लघु वृत्तखंड में बना कोण ये है आपका, इसका हम नाम कर देते हैं C। तो इसको हम बोल देते हैं इस चित्र के अनुसार, है ना, यहां पर हम लिख देंगे चित्रानुसार, मतलब चित्र के अनुसार लघु वृत्तखंड का जो कोण है, लघु वृत्तखंड का कोण क्या है, जिसका नाम है कोण ACB है। लघु वृत्तखंड का कोण ACB है। तो अगर लघु वृत्तखंड का कोण ACB है तो इसी को बताना है। अब आप देखिए, क्योंकि केंद्र का कोण क्या आया है, क्योंकि केंद्र का कोण 60 आया है, तो वृहत कोण एक आपका ऊपर बनता है जो कोण, वो कौन सा कोण है, वृहत कोण, उसी को बोलते हैं ना वृहत कोण, कौन सा, AOB, ये आएगा 300, क्योंकि ये 60 है तो ये वृहत कोण इसी को कहते हैं, ये 300 होगा, आपको मैंने अभी बता ही दिया। ठीक है, क्योंकि पूरा मिलाकर के एक साइकिल कहीं पूरा बन रहा हो तो ये 360 बनता ही है। तो ये क्योंकि केंद्र पर आप ध्यान दीजिए, इधर आपका 60 बन गया, तो इसी को अगर पूरा मिलाएंगे तो 360 होगा, तो ऊपर 300 बचा, 60 और पूरा मिला के 360, इस तरीके से ये आया है। तो आपने देखा कि ये वाला वृहत कोण 300 आया, और अब जो हमें कोण बताना था ये ACB वाला, ये आधा होगा इसी का, ACB क्या होगा, आधा होगा इस वृहत कोण के, वृहत कोण जो कि कितना है, इसका नाम भी AOB, वृहत कोण AOB ही लिख लेते हैं। तो ACB आया आधा किसका, 300 का, और 300 का आधा कितना आ गया, 150 डिग्री। यही आपका उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। ठीक है, तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस प्रश्न का जो उत्तर था वो क्या होगा, 150 होगा। क्यों होगा ये भी समझ गए होंगे। अब फटाफट मैं सारी चीजें एक साथ बहुत ही शॉर्ट वे में इसको फिर से बता देता हूं, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट कभी भूले ना, और जब भी आपके सामने आए तो आप ये सारी चीजें कर सके। अब देखिए एक बार सारे रूल को एक साथ, इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। इसमें प्रश्न आपके बनेंगे, जैसा कि पहला प्रश्न आपने देखा कि इसमें बोला गया है, सबसे खास पॉइंट ये है कि इसमें जो जीवा है और त्रिज्या के बराबर है, तो त्रिज्या तो ये हुई और जीवा बराबर है, इसको भी मिलाए तो ये भी त्रिज्या। इसका मतलब पहली खास बात यहां नोटिस करने वाली है कि त्रिभुज जो निर्माण हो रहा है वो एक समबाहु त्रिभुज हो रहा है, जिसके सभी कोण 60-60 आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये बात आप सब अच्छे से समझ गए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, और तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, सब आपको मालूम है। ठीक है,
अब इसमें जो प्रश्न बनेगा, अगर कभी बनता है कि दीर्घवृत्तखंड में बना कोण ज्ञात कीजिए, तो दीर्घवृत्तखंड में कुछ ऐसे कोण बनेगा। तो यहां वाला कोण आप जानते हैं केंद्र के कोण का आधा होता है, यहां वाला अगर निकालना होता तो 60 था, 30 आ जाएगा इसका उत्तर। अगर ये बोलता प्रश्न आपसे कि दीर्घवृत्तखंड में बना कोण बताइए, दीर्घवृत्तखंड में, इसी प्रश्न की बात हो रही पहले वाले, दीर्घवृत्तखंड में बना कोण बताइए, सारी संभावनाएं मैं आपको बता दे रहा हूं जो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाता दीर्घवृत्तखंड में बना कोण बताइए, तो दीर्घवृत्तखंड में बना कोण आ जाता 30 डिग्री। आपने देखा कैसे, ये 60 आ गया था, ये इसका आधा होता है, हमेशा ये रूल होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर वो कहता कि केंद्र पर बना कोण बताइए, केंद्र पर बना कोण, तो केंद्र पर बना कोण एक तो आपका 60 डिग्री है, और अगर बोलता कि केंद्र पर बना वृहत कोण बताइए, केंद्र पर बना वृहत कोण, तो जो वृहत कोण होता है वो हमेशा क्या होता है 360। इस 60 को पूरे 360 से माइनस कर देंगे, 360 से इस 60 को घटा देंगे जो ये बना था, तो वो आ जाएगा जो कि आएगा 300। ये 1 2 3 3 प्रश्न ये बन सकते हैं। और चौथा प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट में जो आपका है ही पूछा ही गया है कि जीवा द्वारा क्या पूछा गया था, लघु वृत्तखंड का कोण, जो अभी आपने सॉल्व किया था लघु वृत्तखंड का कोण, तो वो आपका आया था 150 डिग्री, ठीक है। ये इस प्रकार से ये 4 पॉसिबिलिटीज आपसे इस प्रश्न में बन सकती है, 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो ये मैंने आपको सब बता दिया कैसे होता है, ये सब कुछ करके बता दिया। मुझे आशा है कि आप ये सारा कॉन्सेप्ट सीख गए। अब इससे संबंधित कुछ भी आएगा तो आप कर सकेंगे, नो डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आप सीख गए और पहला क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको एक एक चीज समझाने की। जो भी लोग आज ही इस लेक्चर को देख रहे हैं वो पहली बात पुराने सारे पार्ट, तीनों के तीनों पार्ट देख ले, तब उनको अच्छी समझ बनेगी और अच्छे से वो चीजें समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दिए गए चित्र में कोण ACB बताना है। इस चित्र में ACB बताना है, देखिए ACB ये वाला बताना है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं पहले तो आपको डायरेक्ट यहां बता दे रहा हूं, फिर करना बताता हूं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ACB क्या होगा, इस वाले का आधा होगा जो इधर पीछे बनता है वृहत कोण का। हमेशा ये जो नीचे लघु वृत्तखंड में कोण यहां बनता है, वो इस ऊपर वाले कोण का इसका हमेशा आधा होता है, यहां जो बनता है। तो ये 70 है और कुल मिला के 360 बनता है। कुल मिला के ऊपर ये सर्कल 360 होता है, ये 70 है, तो 360 से तुरंत 70 को माइनस कर दीजिए, आएगा 290, है ना भाई, 290 ही आएगा। तो 290 ये बाहर बना, अगर ये 290 ये बाहर वाला कोण है तो इसका आधा करेंगे, ये आएगा जो कि आएगा 145 डिग्री। आंसर हो गया 145। इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। इतना ही होता है, लेकिन अब करना होता है, लिखना होता है थोड़ा सा, तो उसमें टाइम लगता है। और समझाने में मैं लिखना भी आपको बताता हूं कि कैसे लिखना है, तो इसीलिए टाइम लगता है। तो ये आपका 145 निकला। आप ये बोलेंगे कि क्योंकि केंद्र का कोण 70 है, इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र पर बना कोण 70 है, तो आप ये बता सकते हैं कि केंद्र पर बना वृहत कोण, केंद्र पर बना वृहत कोण, वृहत कोण मतलब जो बड़ा कोण होता है, वृहत कोण, वो 360 से 70 माइनस करके मिलता है जो कि आया 290। ये भी आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कोण ACB था जो हमें ज्ञात करना था यहां वाला, ये हमेशा इसी वृहत कोण का ही तो आधा होता है, ये रूल होता है, हाफ होता है इस वृहत कोण का। वृहत कोण AOB, उसका भी नाम कोण, देखिए भाई कोण ऐसे बन रहा है, देखिए यहां पर O लिखा है, यहां पर A लिखा है, यहां पर B लिखा है, देखिए AOB, इतना आप समझिए इसको। इधर बन रहा है 70, तो पढ़ेंगे इसको भी AOB ही पढ़ेंगे। अगर ये वाला कोण पूछा जाए इसको आप क्या पढ़ेंगे, तो इसको भी आप AOB ही पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये बाहर बड़ा वाला बन रहा है इसलिए इसको वृहत कोण AOB पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वृहत कोण AOB। तो अब आप देखिए 1/2 गुणे इसका आया था 290, और जैसे ही आप 290 से ऐसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तुरंत 145 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर था। तो ऐसे आपको लिख करके करना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में मैं लिखना नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन फिर मैं सोचता हूं चलिए ठीक है आपको बता ही देता हूं, क्योंकि कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो मुझे आशा है आप ये भी क्वेश्चन सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्न में x का मान ज्ञात करना है, यहां से x का मान ज्ञात करना है। आप बताइए जरा, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पर a है, यहां b है, यहां पर c बन रहा है,
केंद्र O है, O को A से मिला दीजिए, इधर B से मिला दीजिए, यहाँ पर कोण बनाया गया है 50 डिग्री। ठीक है, इस बार यहाँ x लिखा है, ये ज्ञात करना है। तो आप जरा बताइए, अगर ये 50 है तो मैंने ये तो कहा आपको कि ये जो OA, हमेशा जो OA इसमें होता है, जो त्रिभुज बनता है, ये वाली भुजा बराबर होती है, क्योंकि OA भी त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है। OA OB हमेशा बराबर होता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। तो अगर ये बराबर होता तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा। इस बार मैं लिखना नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट करा दूंगा। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। अब 50 50 100 हो गया। तो एक त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 50, ये 50, तो यहां बना कोण हो जाएगा 80, क्योंकि 50 50 100 और 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहां पर बन गया 80। अगर ये 80 बना तो इसके पीछे वाला तो अब निकल ही आएगा। अगर ये 80 है तो 80 को जैसे ही आप 360 से माइनस करेंगे, ये वृहत कोण आ जाएगा। तो ये आपका जो वृहत कोण है ये निकल आएगा। तो अगर आप वृहत कोण, केंद्र पर बना वृहत कोण, यहां लिख लीजिएगा, केंद्र पर वृहत कोण, केंद्र पर बना वृहत कोण, ये निकल आएगा। 60 और हटेगा तो ये 280 बचेगा, है ना। ये माइनस करेंगे 280, और इस 280, क्योंकि ये आया, इस 280 का ही आधा ये x होगा। x बराबर हाफ किसका? 280 का ही आधा कर दीजिए, x निकल आया। 2 एकम 2, 2 चौकट 140 डिग्री इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो मुझे आशा है आप ये प्रश्न भी समझ गए होंगे, कैसे ये प्रश्न आया, किस प्रकार से किया गया। ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये कॉन्सेप्ट्स, अगर त्रिभुज में ये कोण बराबर क्यों होते हैं, क्या होते हैं, आप लोग नहीं समझ पाते, जो भी नहीं समझ पा रहे, जो नए बच्चे हैं, वो पिछले पार्ट्स को देखें, उनको समझ में आएगा। आप सभी एक बात ध्यान रखिए कि जब भी कोई चैप्टर चल रहा होता है, आपको उसका बेसिक क्लास जरूर करना होता है। आप ध्यान से पिछले चैप्टर्स, पिछले जो वीडियोस हैं उनको देखिए, और उसके बाद आगे के वीडियोस को देखिए हमेशा। तो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी, चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए एक आध क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का, और फिर आज के इस लेक्चर को यहाँ रोकेंगे। फिर आगे नेक्स्ट 1-2 पार्ट और आपको सर्कल में मिलेंगे, ताकि सर्कल में जितना कुछ है, क्योंकि सर्कल काफी बड़ा आपका एरिया कवर करता है, तो उस सर्कल को पूरा मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ और प्रश्न। अब 2 और प्रश्न आपके सामने लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये भी, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, आप जानते ही। तो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको हर टाइप के क्वेश्चन कराए जाएं। तो चलिए देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इधर से जो आपको दिए गए इसमें देखिए। तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान देंगे कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें बोला गया पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। देखिए O वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है, AOB व्यास है। ठीक है, डायमीटर है, मतलब वृत्त पर बिंदु C और D इस प्रकार है, C और D बिंदु इस प्रकार है कि CAB 30 डिग्री है, दिख रहा है, और ABD 40, ABD यहाँ पर 40। ठीक है, तो आपको 2 कोण बताने हैं, CAD मतलब CAD ये पूरा है ना, और CBD बताना, मतलब CBD ये वाला पूरा। तो इस तरीके से आपको मान ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, यानी ये चित्र बनाएंगे, और इस चित्र में देखिए ये आपका व्यास था, AOB आपका व्यास है, और इसको कहीं इधर जा करके मिलाया गया है। तो ये आपका C पॉइंट है, यहाँ पर बनने वाला कोण 30 डिग्री है, और इसको यहाँ से कहीं मिलाया गया ये ऐसे, जो कि ये पॉइंट D है, और यहाँ पर बनने वाला कोण 40 है। ठीक है, आपको जो 2 कोण ज्ञात करने वो ये है कि ये पूरा CAD, पहला बोला गया CAD मतलब C से चलिए A और D, मतलब ये पूरा गैप यहाँ तक, और दूसरा बताना है क्या, CBD पूरा, ये वाला पूरा, मतलब ये टोटल और ये टोटल, जिसमें 40 और 30 थोड़ा थोड़ा भाग उसका पता है, अब बाकी हम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तो आप ये देखते हैं, क्योंकि AOB क्या है, क्योंकि रेखाखंड AOB व्यास है। क्या है? व्यास यानी डायमीटर, ये प्रश्न में बता दिया गया। इसका मतलब, और व्यास कभी भी अर्धवृत्त में, व्यास अर्धवृत्त में हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है, यानी यहां पर जो कोण बनेगा वो 90 बन जाएगा अपने आप। और आप यहां लिखेंगे व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण, व्यास द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 होता है। ये आप जानते हैं, बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री या समकोण जिसको कहते हैं, 90 डिग्री होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो ये 90 बना, तो यहां भी देखिए व्यास ही नीचे भी बना रहा है, तो ये भी 90 बनेगा। इसका मतलब जो कोण C है और नीचे जो कोण D बन रहा है, ये दोनों ही कोण 90 डिग्री के बनेंगे। तो हम ऐसा दोनों को एक साथ लिख देते हैं।
ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार आप त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, ऊपर वाला ये छोटा त्रिभुज ACB या ABC ले लीजिए। त्रिभुज ABC में तो आप बोलेंगे कोण A, आप केवल त्रिभुज ABC बोला जाएगा तो आप ABC ही देखेंगे, केवल इतना ही देखेंगे और बात चीजें नहीं। जैसे यहाँ A, यहाँ पर C था, फिर से मैं अलग से बना के छोटा सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ का हिस्सा ये 30 था, ये आपका 90 आ चुका है। देखिए ऊपर ये वाला पार्ट अब निकल आएगा आपका B वाला, है ना। तो जब त्रिभुज ABC लेंगे तो ऐसे मन करे तो छोटा छोटा बना भी लीजिए, आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। तो आप जानते हैं कि इस त्रिभुज में हम 3 कोण हैं A, B और C, इनको मिला के 180 होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। A की जगह 30, B की जगह आपको ज्ञात करना और C वाला 90 बराबर 180, 90 30 120, तो B बराबर ये 90 और 30 120, उधर जाएगा तो 180 में माइनस होगा क्योंकि 90 30 120 इधर प्लस हो जाएगा, उस तरफ माइनस हो जाएगा, जो कि 60 डिग्री आ गया। आपने देखा यहाँ जो B वाले पार्ट पे यहाँ पे 60 डिग्री निकल के आ गया, यानी यहाँ का हिस्सा जो ये वाला है इतना, ये 60 आ गया। अब ये 60 और 40 जोड़ दीजिए तो ये पूरा मिल गया 100, पहला आंसर। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरे वाले त्रिभुज में काम करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूं, अब आगे मैंने वहां नोट ही कर दिया, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक इसी प्रकार से हम काम करेंगे अब। और अब हम बोलेंगे यहां पर कौन सा त्रिभुज था, नीचे वाला त्रिभुज ABD। अब त्रिभुज ABD को अगर आप देखना चाहें तो कुछ ऐसे बन रहा है भाई, ये A है, देखिए ये वाला पॉइंट B है, यहाँ पर नीचे ये D बन रहा है, ये नीचे वाला हिस्सा ये जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर 90 बन रहा है, और ये वाला आपको ज्ञात करना, यहाँ वाला आपका 40 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण A प्लस कोण B प्लस कोण D, तीनों कोणों का योगफल यहाँ भी 180 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण है। A वाला यहाँ पर हमें पता करना, इस त्रिभुज में B वाले पर 40 है और प्लस D वाले पर 90 बन रहा है, बराबर 180, 9 4 13, 9 4 13 मतलब 130, तो उधर 130 180 में माइनस हो जाएगा भाई, 9 4 13 हुआ ना, ये 130 हो गया, 130 इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 50 डिग्री। ठीक है, 130 हाँ 50 डिग्री। तो आपने देखा यहाँ पर मान 50 डिग्री आ गया, तो यहाँ का मान निकल के आ गया 50 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब सारा कुछ आपको पता हो गया, अब तो मैं सब हटा के बस आपको सीधे आंसर बताता हूं। आंसर तो आपको दिख ही रहा है साफ साफ। अब बोलिए आपको कोण जो बताना था वो कौन सा था, पहला कोण था CAD, है ना, CAD ये पूरा, जिसमें एक 30 है और 50, इसको जोड़ देंगे 30 50 कितना आ गया 80, ये उत्तर पहला हो गया। दूसरा बताना था CBD ये वाला भाई, C से चलेंगे C, B और D, तो ये पूरा गैप आपको बताना था, तो जिसमें एक 60 है और एक 40 है, जोड़ के हो गया 100। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये एक चक्रीय चतुर्भुज था ही ABCD, क्योंकि इसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पे थे, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, नहीं सम्मुख कोणों का योग 180 भी आ रहा है, देखिए है ना, इस तरीके से। तो आपने ये देखा और अच्छे से इन चीजों को समझ लिया। आप देखिए किसी भी कंपटीशन में आप होते तो किसी भी कंपटीशन में आप इस चीज को दूसरे अप्रोच से कर सकते थे। खैर अभी इसको मैं जाने देता हूं, अभी उसकी चर्चा नहीं करता हूं, बाकी बातें छोड़िए। चलिए यहां से इसको हटाते, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझना है, पार्श्व चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P तथा Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। चक्रीय चतुर्भुज APQC तथा BPQD इस प्रकार है कि APB तथा CQD रेखाखंड है। यदि कोण A बराबर 95 और कोण C बराबर 80, तो ये सब ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखिए जरा यहां पर, अगर इस चित्र को यहीं पर समझे, या चलिए इधर मैं बना लेता हूं, या हटाइए यहीं पर समझ लीजिए। देखिए अब अगर मैं यहीं पर समझता हूं इस चित्र को ढंग से, तो आप देखिए ये 95, अगर आप केवल इस वाले पहले वृत्त को देखें तो इसमें जो ये बन रहा है दो चक्रीय चतुर्भुज, यहां क्या बोला गया है, चक्रीय चतुर्भुज APQC ये वाला भी चक्रीय चतुर्भुज है, और BPQD ये वाला भी चक्रीय चतुर्भुज है। दोनों चक्रीय चतुर्भुज है, दो सर्कल में देखिए ये जो चक्रीय चतुर्भुज यहां भी बन रहा है और ये वाला चक्रीय चतुर्भुज यहां भी बन रहा है। अब आप अच्छे से जानते हैं कि अगर ये वाला कोण 95 है, ये वाला, तो इसके विपरीत दोनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो यहां पर जो 95 है तो यहां पर 85 आ जाएगा, क्योंकि 95 और 85 जोड़ के 180 होगा। देखिए 95 में 5 जोड़िए 100 और 80 जोड़िए तो 95 ये तो 85 ये होगा।
और ये भी आपको बताया गया कि ये जो APB है, APB ये जो ऐसे ये एक लाइन है, और ये CQD जो नीचे ऐसे जा रही है, ये भी C और बीच में Q है ना, और इधर D, ये CQD ये भी लाइन है, और यहां से A से ये बीच में कहीं P है और यहाँ पर B है, तो APB भी ये भी लाइन है, ये दोनों लाइन है। ये बोला गया इस प्रकार है कि APB, देखिए APB ये वाली लाइन और CQD ये रेखाखंड है। अगर ये रेखाखंड है तो यहां पर बनने वाला कोण कितना होगा, आपको मैंने बताया था ये 180 होता है, कल ही आपको मैंने अच्छे से सिखाया था। तो आप ये बताइए, अगर इस तरीके से मैं इसको मिला देता हूं, ये जो मिलाया गया बीच में P और Q को, तो यहां पर आपका देखिए 85 आया हुआ है ये, तो इस तरफ का ये पूरा मिला के 180 होना चाहिए, ये 85 आ गया तो ये 95 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये 180 होना चाहिए। देखिए तो 95 नहीं 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सॉरी नहीं 95 ही होगा, ठीक है, ये 95 हो जाएगा, क्योंकि 85 और 95 कितना होगा 180, ये हो गया। अब आप देखिए जरा, ये 80 था तो इसके विपरीत वाला ये वाला जो कोण है ये कितना होगा, ये 80 था तो ये 100 होगा, ठीक है ना, ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो इस तरफ बनने वाला कोण कितना होगा जरा बताइए, 80, क्योंकि आप मालूम है अगर ये 100 आ गया तो पूरा 180 होना चाहिए, तो इधर का 80 हो जाएगा। देखिए सारे कोण आपके सामने आ गए, अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, अब सारे आ जाएंगे। अगर ये 80 हुआ तो ये भी, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके उल्टा यहां पर 100 बनेगा, क्योंकि 100 और 80 180 होता है। और यहां पर आपने देखा था ये अगर 95 आ गया तो ये वाला इसके उल्टा 85 बन जाएगा, खत्म काम। सारे के सारे कोण निकल के यहां आ गए, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है। आप सारे आंसर आप देख लीजिए, बी वाला कोण बी कहां बन रहा था, बी 85, कोण डी 100, APQ कहां बना, APQ ये वाला 100, PQD देखिए P से चलिए कहां है, PQ और D इधर 95, तो सारे कोण इस तरीके से आ गए। ऐसे आपको ऐसे प्रश्नों को आराम से करना है। मैंने आपको इसको यहां पर आंसर निकाल के बता दिया, समझा दिया, आप ध्यान से इसको समझिए करिए, क्योंकि लिखने में इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तो मैंने आपको एक एक कैसे क्या होगा, अब आप स्टेप वाइज इसको ढंग से समझ के फिर से करिएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। इस प्रश्न को भी आप कर लीजिएगा, अभ्यास करिएगा, ताकि अच्छे से अच्छा आप स्कोर कर सके अगर ये प्रश्न आता है तो। बाकी जैसा भी हो, बेहतर से बेहतर आप सीखिए, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। और वीडियोस को खूब शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।